Yes, hi बच्चों, my name is Mahima Yadav and I'm from University of Hyderabad, 2018 pass out. Right now I'm working as a software engineer in IT sector. So today I'm going to talk about how to fill new registration for MCA HU form, जो कि हमारा 12 को लास्ट डेट है एंड मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने ऐसा रिक्वेस्ट किया हुआ है कि मैम कैसे फिल करेंगे, उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है. So right now I will tell you how to fill यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद फॉर्म. ठीक है, फॉर MCA जिसके पास में भी निमसेट का स्कोर है उनके लिए है बेसिकली ये. सो जैसे नोट लिखा हुआ है, पार्शियली सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म एंड एप्लीकेशन विदाउट निमसेट स्कोर विल बी रिजेक्टेड. अगर आपने आधा सबमिट किया हुआ है, आधा फिल नहीं किया है, सही से सारा आपने पुश नहीं किया है, मतलब अ, नहीं दिया है, तो फिर आपका वो रिजेक्ट कर जाएगा. विदाउट द फॉर्म नंबर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड. अगर आपके एप्लीकेशन में एप्लीकेशन नंबर नहीं है आपके फॉर्म में तो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा. नोट डाउन द फॉर्म नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर फ्यूचर करेस्पॉन्डेंस और रेफरेंस. तो ये आपको रखना पड़ेगा कि फ्यूचर करेस्पॉन्डेंस के हिसाब से. ठीक है, फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड. अगर एक बार फी पे हो जाएगी तो वो रिफंड नहीं की जाएगी. नीड टू अपलोड द नेम से 2024 रैंक और स्कोर कार्ड विदाउट विच द एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड. ओके, सो रैंक स्कोर के कार्ड, अगर आपने रैंक स्कोर कार्ड निमसेट का अपलोड नहीं किया है तो भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा. ठीक है, हेल्पलाइन नंबर में आपको कॉल करनी है अगर इफ़ यू हैव एनी इश्यूज. फॉर मोर डिटेल्स अबाउट द MCA प्रोग्राम क्लिक द बिलो लिंक. अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए तो आप इस लिंक पे चेक कर सकते हैं. देन आते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में. तो वहाँ पे जो भी एडमिशन्स होते हैं वो आपको एटलीस्ट 60% मार्क्स आपके एग्रीगेट में होने ही चाहिए. विदाउट 60% मार्क्स आपका वैल्यू इवेल्यूट नहीं होगा. ओके, सो नेक्स्ट हम चलते हैं स्टेप टू फिल द फॉर्म. सो फर्स्ट है, आफ्टर ओपनिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द बिलो स्क्रीन विल come and click the online on click on the new registration button. So you have to click on the new registration button and then you have to follow these steps. So पहले मैं सिर्फ आपको ये दिखा देती हूँ कि ये सारे आपको फिल करने हैं, राइट. इसके बाद हम एक एक रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं. ओके, जो भी डिटेल्स होंगी, मेरे पास सारी डिटेल्स नहीं है, स्टिल आई विल टेल यू कि हाउ टू स्टार्ट द फिलिंग द फॉर्म. ओके. Okay, so now we have already shown everything, right? So इफ़ यू हैव एनी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं. कुछ भी अगर होता है, आपको डाउट आ रहा है कुछ भी कैसा भी, सो यू कैन आस्क मी. आई डू नॉट हैव एनी इशू. ओके, आप मेरे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे मैं उसका रिप्लाई दूंगी. एंड आपको अदर कोई भी क्वेश्चंस आता है एडमिशन से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, यू कैन ऑल्सो आस्क मी. ओके, सो ओके, लेट्स स्टार्ट. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके, सो हम क्लिक करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशंस पे. ये डिटेल्स था बट वी हैव टू चेक द लिंक. वेयर इज दैट लिंक? जस्ट गिव मी अ सेकेंड. We'll check it. Where is that link? I think so. Is it here or not? Okay. Okay, we'll go back here. First, I have to check this list. Okay, instructions online application form fill here. So, ये रहा हमारा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए. आपको लिंक पे क्लिक करना है और यहाँ पर जाना. न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको लॉगिन करना है. आपको सी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं कि क्या क्या है. सो हम बात कर रहे थे नेम ऑफ अदर डिटेल्स एंटर्ड बाय द एप्लीकेंट नीड टू बी द सेम एज इन द क्लास 10th बोर्ड मार्कशीट. जो आपका नेम होगा अकॉर्डिंग टू 10th बोर्ड की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होगा. आप उसमें कुछ भी मिस्टेक नहीं कर सकते. ओके, एंड सेकेंड पॉइंट है, एप्लीकेंट कैन लॉग इन टू द एडमिशन पोर्टल थ्रू देयर रजिस्ट्रेशन ईमेल एड्रेस ओनली. सो आपको ईमेल एड्रेस पहले बनानी होगी. अगर आपके पास में नहीं है तो आप जो रजिस्ट्रेशन है एप्लीकेंट का वो थ्रू ईमेल एड्रेस के हुई होगा. एप्लीकेंट मस्ट यूज
हिज ओन एक्टिव ईमेल एड्रेस। ओके, जो आपकी एक्टिव ईमेल एड्रेस है, क्योंकि उसमें आपका ओटीपी आएगा। द ईमेल एड्रेस प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेंट मस्ट बी फंक्शनल एंड द एप्लीकेंट मस्ट हैव एक्सेस टू इट थ्रू आउट द एडमिशन प्रोसेस। जितना भी एडमिशन प्रोसेस है, जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी या फिर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, कोई भी डेट है, कुछ भी है, वो सारा का सारा आपको इसी ईमेल आईडी के थ्रू ही आपको मिलेगा। ओके, सो ये मस्ट भी आपका अवेलेबल होना चाहिए और वर्किंग होना चाहिए। एप्लीकेंट आर इनकरेज्ड टू यूज लेटेस्ट वर्जन ऑफ गूगल क्रोम वेब ब्राउजर फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। सो दैट्स डजंट मैटर इतना ज़्यादा। सो हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। सो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही हमारे पास ये फॉर्म आता है। तो सपोज मैंने यहाँ पे डाला महिमा, राइट, एंड सेकेंड हमने डेट ऑफ बर्थ अपनी डाली, जो भी हमारी डेट ऑफ बर्थ है वो कुछ भी हो सकती है, आप कुछ भी डाल सकते हो, राइट। सो डेट ऑफ बर्थ हमने डाल दिया, सपोज कितना डाला, ओके 2001 डाल दिया। इसके बाद में अपनी ईमेल आईडी डालनी है, तो मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दिया, सपोज दिस वन। ओके, सो आपको कंफर्म करना है, री एंटर करना है, एंड पासवर्ड आपको देना है। तो पासवर्ड आप दे सकते हो कुछ भी, जैसे उनके अकॉर्डिंग है, इंस्ट्रक्शंस होंगे, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको सेकेंड टाइम पासवर्ड डालना है, तो वो पासवर्ड आप डाल सकते हैं। बट इसमें बोला गया है, जैसे कि मैंने रॉन्ग पासवर्ड डाला, तो उन्होंने बोला मस्ट बी वन अपर केस लेटर। ओके, सो एक लेटर जो होगा वो हमारा अपर केस में होगा। तो एक अपर केस होगा, डिजिट्स होंगे, नंबर होगा, स्पेशल कैरेक्टर होगा। गॉट इट? ओके, होपफुली अब ये मेरा वर्क करेगा। यस, ठीक है, चलो। तो हमने ये देख लिया पासवर्ड कैसे डालना है, आप इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकते हैं। देन यू हैव टू फिल दी अपना मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो वो आप डाल सकते हैं, राइट। सो हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देते हैं, विल सी कि क्या होने वाला है। री एंटर करना पड़ेगा, री एंटर कर दिया, एंड हमने कैप्चा डाला 61373। ओके, सो इस तरीके से हमने ये डाल दिया, एंड रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक किया। रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करते ही हमने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। एंड अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा, जैसे कि मैंने बोला था कि आपका ओटीपी आएगा, राइट। तो ओटीपी आ रहा है, एंटर दी ओटीपी यू रिसीव्ड ऑन योर ईमेल एड्रेस। जो मैंने ईमेल एड्रेस डाला है उसमें आएगा, इधर आपका मोबाइल नंबर पे आएगा, जो मैंने मोबाइल नंबर डाला हुआ है उसमें ओटीपी आएगा। ओके, सो ये आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि ओटीपी कहाँ पर आ रहा है। आपकी ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दोनों ही वर्किंग होना चाहिए, तभी आप उस चीज़ को करेक्ट कर सकते हो। ओके, अगर जो जो टाइम दिया हुआ है इसके बीच में ही आपको फिल करना पड़ेगा। आई विल चेक इन माई ईमेल आईडी कि मुझे ये ओटीपी मिला है या नहीं मिला है। ओके, सो जस्ट वेट फॉर अ मिनट, I will check it. Yes, I got this. ओके, सो हमारा ओटीपी है 779951। ये मैं लाइव ही कर रही हूँ सारी चीज़ें, तो मेरे नंबर को या मेरी ईमेल आईडी को कोई भी ग्रांटेड नहीं लेगा और किसी को भी शेयर नहीं करेगा। ओके, मैं सिर्फ ये आपके लिए कर रही हूँ, अदरवाइज ऐसे कोई भी फॉर्म फिल नहीं कराता है कि वो डायरेक्टली अपना नंबर डाले, अपनी ईमेल आईडी डाले और उसको लाइव कर दे। ओके, सो यहाँ पे हमने ओटीपी सबमिट किया। ओटीपी सबमिट करने के बाद में ये हमें दिखा रहा है अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। ओके, सो जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद में वो आपको बोलते हैं लॉग इन करने के लिए। सो हम अब लॉग इन बटन पे क्लिक करेंगे एंड देन रजिस्टर करेंगे। सो जो मैंने ईमेल आईडी डाली हुई थी और जो मैंने पासवर्ड डाला हुआ था वो मुझे शो कर रहा है, एंड इसके बाद में फिर हम यहाँ पे कैप्चा डालेंगे फिल करने के लिए, देन लॉगिन करेंगे। और यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, अगर आपको उनको रीड करना है तो यू कैन ऑल्सो रीड इट। एंड न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो अगेन, अगर आपके पास में आपने डायरेक्ट लॉगिन पे क्लिक कर दिया है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप बैक करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, सो हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं 6678।
इस तरीके से अगर आप प्रोसेस करेंगे डेफिनेटली यू विल सक्सीड, राइट। अब हमारे पास में मेन फॉर्म ओपन हो गया है कि हमें क्या क्या प्रोसेस करना है। तो जैसे कि उन्होंने दिया है, फर्स्ट स्टेप पे आपको कंप्लीट प्रोफाइल करनी है। सेकेंड स्टेप पे आपको अप्लाई इन प्रोग्राम करना है कि कौन से प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। थर्ड स्टेप पे आपको फी पेमेंट करना है। सो हम चलते हैं, रजिस्ट्रेशन हो गया हमारा, वेलकम टू महिमा दे रहा है, अपडेट प्रोफाइल डिटेल। तो यहाँ पर जाने के बाद में ये हमें अपडेट करेगा हमारी प्रोफाइल डिटेल्स को। तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, अपडेट प्रोफाइल डिटेल्स को, सो ये अकॉर्डिंग टू दैट ये मुझे अपनी पूरी डिटेल्स पूछने के लिए बोल रहा है और ये मुझे अपडेट करने के लिए बोल रहा है। जितनी भी आपको रेड स्टार जिसमें भी आपको बना हुआ दिख रहा है वो आपको फिल करनी है 100%, ठीक है। सो अब मैं ये डिटेल्स फिल नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे आपको ये चीज़ें फिल करनी है, राइट। इस पे जाना है, यूनिवर्सिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपको देना है। तो अगर आपके पास में हैव यू इनरोल इन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद बिफोर, अगर आपने पहले इनरोल कर रखा हुआ है तो आपको यस देना है। अगर आपने कभी इनरोल नहीं किया यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के लिए तो आपको नो करना है। ओके। सेकंड आती है कि कैटेगरी और कोटा। ओके। सो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप यस है तो यस, अदरवाइज आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या हो, आपकी डिसेबिलिटी किस चीज़ पे है। अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। कश्मीरी माइग्रेंट, अगर आप कश्मीर से बिलोंग करते हैं देन ओके, अदरवाइज आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर सकते हैं। चिल्ड्रंस और विडोज ऑफ आर्म्ड फोर्स पर्सनल, अगर आप हैं तो ठीक है, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। ये आपको बताना पड़ेगा अगर आप उससे बिलोंग नहीं करते हैं तो। इसके बाद में यू हैव टू फिल योर करेस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस। अगर आप दोनों चीज सेम करना चाहते हैं तो इस बटन पे क्लिक करेंगे तो दोनों आपका सेम हो जाएगा। ओके, देन यू हैव टू क्लिक सेव एंड नेक्स्ट। तो आई थिंक सो ये मैंने बता दिया। सेकेंड डिटेल्स आएगी नेक्स्ट करने के बाद में, आपको फिल करना पड़ेगा। फिल करने के बाद सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। सो इस तरीके से आपका फॉर्म आएगा। सेकंड में आपको क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल्स मांगेंगे वो कि क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशंस एंड ऑल। एंड थर्ड में सो मैं बेसिकली आई थिंक सो मुझे कुछ ना कुछ ऐसे भर देना चाहिए सो दैट आई एम एबल टू फिल द फॉर्म। ओके, सो हम कुछ भी भर देते हैं अभी, सपोज विल सी कि क्या होता है। आप यहाँ पे रिलीजन भर सकते हैं, आपका रिलीजन कौन सा है। ओके, टाउन भर सकते हैं, कुछ भी भर सकते हैं, दिल्ली, अदरवाइज एनीवेयर। ओके, सो वट एवर यू वॉन्टेड टू चेक यू कैन जस्ट चेक इट एंड फिल इट, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे भर सकते हैं, मोबाइल नंबर में कुछ भी भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ पर जाएंगे और इसको फिल करेंगे। सैलरी अगर आप चाहो तो फिल कर सकते हो। फादर्स नेम आपको फिल करना है, फादर्स का मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। इट्स मैंडेटरी। नॉट, अगर फादर्स की ऑक्यूपेशन आपको लिखनी है कि वो क्या करते हैं। रिटायर्ड हैं तो रिटायर्ड करना है। इस तरीके से सारी चीज़ें करना है। ये आपको ऑफिस एड्रेस अगर आपको देना है तो दे देंगे। एंड ये कंबाइंड फैमिली टोटल इनकम, आपकी एक साल में फैमिली की कितनी इनकम है वो आपको बतानी है, ठीक है। इसके बाद में बिफोर नो, सो मैंने जैसे ऑलरेडी कर रखा हुआ है बट यहाँ पे फिल करने के लिए मैंने नो लगा दिया। आपका रिस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है, आप एड्रेस कुछ भी डाल सकते हो, जो भी आपका एड्रेस है परमानेंट, ठीक है। इसके बाद में सिटी आप सिलेक्ट करोगे, इन कंट्री सिलेक्ट किया इंडिया। इंडिया के बाद में आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, क्या उसका नाम है, पिन कोड क्या है उस जगह का, ठीक है। ये आपको फिल करना, और मैंने इसी को सेव कर दिया हुआ है, मैंने दोनों डिटेल्स को सेव कर दिया हुआ है। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ओके करेंगे। सो यहाँ पे देखो मेरा फर्स्ट फॉर्म फिल हो गया है, सारी फॉर्म्स की डिटेल्स आ रही है। यू हैव टू चेक इट कि अगर कहीं पे आपको रॉन्ग दिखता है तो आप उसको फिर से वेरीफाई करो। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं आपने गलती से कुछ कोई और चीज़ फिल कर दी है तो आप अपडेट डिटेल्स कर सकते हैं, तो फिर से आप अपडेट कर सकते हो, ओके। अदरवाइज प्रोसीड टू नेक्स्ट करेंगे, और प्रोसीड नेक्स्ट करने पे हमारे पास में अदर डिटेल्स 2 पे पहुंच जाएंगे। इसके बाद में डू यू हैव एनी इलनेस विच रिक्वायर्स कॉन्टिन्यूस और इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन। अगर कोई आपके पास में, आप किसी चीज़, कोई आपको बीमारी है लगता है तो आप उस चीज़ को देखिए, यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। अगर इसके बाद एनएसएस कैंप से आप बिलोंग कर, आपने कभी पार्टिसिपेट किया है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए, ठीक है। स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा करिकुलर
एक्टिविटीज से अगर आप पार्टिसिपेट किए हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। ठीक है, डू यू बिलोंग टू एनी ऑफ द मेंशन्ड स्पेशल स्टेट, अगर आप इनमें से किसी स्पेशल स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप उसके लिए भी यस और नो कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने स्टेट का नेम दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यूपी डाल दिया है इस पे। ओके, नेक्स्ट आते हैं कि प्रोफिशिएंसी रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग, मतलब आपकी इंग्लिश के लिए ये चेक कर रहे हैं कि आपको इंग्लिश लिखना आता है, बोलना आता है और पढ़ना आता है, तीनों आता है या नहीं आता। तो आपको इंग्लिश में तीनों लिखना पड़ेगा क्योंकि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और विदाउट इंग्लिश वो बात नहीं करेंगे। हिंदी से आपका एमसीए नहीं हो सकता। ओके, बट अगर आपकी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है तो आप हिंदी के लिए भी डाल सकते हैं। अदर कोई लैंग्वेज है, सपोज आप तेलुगु में बिलोंग करते हो या फिर आप हर लाइक कर्नाटका, हैदराबाद और अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए भी आप बता सकते हो कि आपको सारी लैंग्वेज लिखना भी आता है, पढ़ना भी आता है, बोलना भी आता है। ओके, सो हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अगेन। सो यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, ओके, सो ये देखिए ये सेकंड फॉर्म भी मेरा पूरा फिल हो गया, आ गया मैंने क्या क्या सिलेक्ट किया हुआ है। और इसके बाद में हम प्रोसीड टू नेक्स्ट करेंगे, अगर हमने इसमें कोई गलती से डाल दिया तो अपडेट कर सकते हैं डिटेल। अब हम नेक्स्ट पे गए तो नेक्स्ट पे हमारे पास में फोटो अपलोड का ऑप्शन है। तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखे हुए, इंस्ट्रक्शन फॉर अपलोडिंग इमेज photo of document certificate mark sheet and signature. Okay, digital photo and signature are required in jpg or .jpeg in image format. File size of the digital photo must be within 10 kb to 500 kb limit. Document certificate mark sheet related size of digital photo must be within 10 kb to 500 kb limits. Okay, so ये लिमिट दी हुई है, उस अकॉर्डिंग आप अपने फोटो को सेट कर सकते हैं। एंड अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। तो फर्स्ट में उन्होंने फोटो मांगा है, यू हैव टू क्लिक हियर एंड अपलोड योर फोटो। एंड सेकंड में आपके सिग्नेचर, आपको किसी एक वाइट पेपर पे सिग्नेचर अपने करना है, इसके बाद उसको स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद यहाँ पे अपलोड करना है। बट यू हैव टू केयरफुल अबाउट दी साइज ऑफ दी सिग्नेचर और फोटो। ओके, सो 10 kb से 500 kb के बीच में ही होना चाहिए। दे हैव गिवन द इंस्ट्रक्शंस हियर। ओके, एंड जो आप पीडीएफ अपलोड करेंगे, आपकी जो जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट्स है, राइट, आपके 10th के मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स, एंड इसके बाद में आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका लाइक रहने वाला जो होता है वो सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट एंड अदर सर्टिफिकेट, अगर आप किसी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं या फिर आप किसी उस डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं, लाइक आप हैंडीकैप है, ये कुछ भी जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो सब आपको एक पीडीएफ बनाना है और पीडीएफ को जिप फाइल में कन्वर्ट करने के बाद में यहाँ पे अपलोड करना है। ओके, देन आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक नेक्स्ट प्रीव्यू, और यहाँ पे जाके आपको सारा का सारा डिटेल्स दिख जाएगा, आपने क्या क्या फिल किया है, क्या क्या एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किए हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हुए हैं। एंड सारा जब आप फॉर्म फिल कर देंगे, सबमिट कर देंगे, एंड देन यू हैव टू क्लिक सबमिट एंड लॉक। ओके, फिर आप यहाँ पे लॉक कर देंगे, फिर आपको पेमेंट सेक्शन पे जाने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया, बट उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शंस दे दिया, बिकॉज आई हैवेंट अपलोडेड दी फोटो इन नॉट अपलोडेड। फोटो मैंने अपलोड नहीं किया है, सिग्नेचर मैंने अपलोड नहीं किया, डॉक्यूमेंट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड, एनी गवर्नमेंट एड्रेस प्रूफ। ओके, यू हैव टू केयरफुल अबाउट दी एड्रेस प्रूफ, यू हैव टू सबमिट योर आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक्सेट्रा, जो भी आपके पास में कोई भी सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है, राइट। सो ये मैंने अपलोड नहीं किया, इसलिए वो मुझे प्रोसीड करने का चांस नहीं दे रहा है। सो फर्स्टली आई हैव टू फिल ऑल दी थिंग्स। ओके, सो यू हैव टू फिल ऑल दी थिंग्स एंड देन क्लिक ऑन सबमिट एंड लॉक। इसके बाद में आपका पेमेंट का पेज ओपन होगा और आपको पेमेंट करनी होगी जितनी इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, आई थिंक सो कि आप सभी को ये समझ आ गया होगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है, स्टार्टिंग कैसे करना है, धीरे धीरे करके आपको चीज़ें कैसे फिल करना है। बिकॉज ये बहुत ज़रूरी था क्वेश्चंस के लिए बनाना, मैंने अभी तक बनाया हुआ नहीं था, बट 2 दिन बचे हुए हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है और उनको करना है, उनके पास अभी भी टाइम है।
क्योंकि 12th जुलाई लास्ट डेट है। तो आप उस चीज को देख लीजिए, आप मेरा पूरा वीडियो एक बार चला के देखना। अगर कहीं पे भी बाई मिस्टेक थोड़ा सा भी डाउट आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। डोंट कॉल मी। अगर आपने मेरा नंबर देख लिया है तो मेरे को डायरेक्ट कॉल करने की कोशिश मत कीजिएगा प्लीज। एंड बट यू हैव टू कमेंट ऑन इन माय कमेंट बॉक्स, और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ओके, सो आई थिंक सो इट इज इनफ। अगर आपको कोई अदर डाउट है, कुछ भी है, तो प्लीज कमेंट एंड लाइक एंड शेयर। जिसको भी ज़रूरत है, शेयर मैं इसलिए बोल रही हूँ जिससे कि अगर किसी और को ज़रूरत है, वो मेरे लाइक वीडियोस तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो आपके जरिए पहुंच जाएगा। ये एक तरीके से हेल्प होगी दूसरों के लिए। ओके, सो आई थिंक सो मुझे स्टॉप करना चाहिए। अगर ठीक है, जो भी है, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ओके।